जो कर्मचारी 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते थे और जिनकी इंक्रीमेंट तिथि एक दिन बाद अर्थात 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को वेतन वृद्धि तिथि तय होती थी, तो उन्हें पूरे वर्ष के बाद एक दिन कम होने के कारण इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता था। इस बिंदु को लेकर के माननीय उच्च न्यायालयों में तमाम याचिकाएं लगीं और वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक भी गईं कि एक दिन के कारण उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद में फिर सरकार ने विचार किया। जब तमाम याचिकाएं कोर्टों में फैसले कोर्ट से होते रहे तो फिर उन्होंने सरकार ने पुनः इस पर विचार किया और इधर जून में राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया। इसके बाद शिक्षकों को उसमें नहीं जोड़ा गया। इस बीच जून से सितंबर तक तमाम शिक्षक हाई कोर्ट गए, लखनऊ बेंच में भी गए, इलाहाबाद बेंच में भी गए। इसके बाद सरकार को शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को देने के लिए सितंबर में आदेश करना पड़ा। अब ये निर्णय लिया कि 1/1/2006 के बाद जो 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तिथि से ठीक अगले दिन 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को एक नोशनल वेतन वृद्धि देने का आदेश हुआ है। इसके लिए उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज ने एक प्रारूप तैयार किया है जिसे भरकर भेजना है, जिसमें ग्रेड वेतन आदि का ब्यौरा भरकर विद्यालय के प्रधानाचार्य, इसके बाद जिले के वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक से संस्तुत कराकर उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय में प्रस्तुत करना है। लाभ लेने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पास सेवा पुस्तिका नहीं है। सेवा पुस्तिका डीडीआर माध्यमिक कार्यालय में जमा रहती है। अब उन्होंने ये आदेश कर दिया, तो पहले और ये आदेश हुआ 1/1/6 के बाद वालों का, अर्थात इस समय उनकी उम्र 80 वर्ष के लगभग है। 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति पहले उप शिक्षा निदेशक कार्यालय जाए, वहाँ से अपनी सेवा पुस्तिका लाए, इसके बाद फिर वो प्रधानाचार्य को दिखावे, फिर लेखाधिकारी और इसके बाद डीआओ से संस्तुत कराए। यह प्रक्रिया उन वृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए अत्यंत दुरूह है। डीडीआर केवल एक फार्म भर करके पीपीओ नंबर उस शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी से मंगा लेते और उनके यहाँ जमा सेवा पुस्तिका के माध्यम से मंडलीय ऑडिट पार्टी जो जेडी ऑफिस में बैठती है उससे जचवा करके एक इंक्रीमेंट देने का आदेश डीडीआर माध्यमिक वहीं से कर देते। यह प्रक्रिया सरल होती। इस संबंध में डीडीआर के कैंप कार्यालय से बात भी की गई, तो उन्होंने कहा कि हम सेवा पुस्तिका अमुक संदर्भित जिले में भेज देंगे। तो उस पर यह हुआ कि हजारों शिक्षक हैं, हजारों शिक्षकों की आप सेवा पुस्तिका कैसे भेज देंगे। तो बहुत अच्छा हो, जैसे 1/1/2016 में जब पेंशन रिवाइज हुई थी तो यही सरल प्रक्रिया बनाई गई। उसने सीधे एक प्रारूप में अपना नाम और पीपीओ नंबर और पेंशन कहाँ से मिलती है आदि लिख करके भेज दिया था। डीडीआर ऑफिस ने उसकी सेवा पुस्तिका वही मंडलीय ऑडिट पार्टी में जचवा करके और पेंशन रिवाइज कर दी थी।
लेकिन यहाँ तो यह प्रक्रिया है। यह फार्म 2 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। अभी बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि एक इंक्रीमेंट उनको मिलना है, नोशनल इंक्रीमेंट। नोशनल का अर्थ है कि जब से दिया जाएगा तभी से मिलेगा, उसके पीछे का एरियर नहीं मिलना है। तो यह जटिल प्रक्रिया से हजारों सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी रह जाएंगे। यही स्थिति बेसिक में जूनियर हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों की है। अब आगे समय बताएगा इस प्रक्रिया में सुधार होता है या हजारों सेवानिवृत्त शिक्षक इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। अतः आप इस वीडियो को अपने आसपास रहने वाले उन कर्मचारियों को जिनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है उन्हें आप बताइए, और इस संबंध में इस वीडियो को लाइक भी अधिक से अधिक कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक प्रदेश में प्रसारित हो और उसका सभी को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।